ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आ सकते हैं। जो अभी हमने चैप्टर कंप्लीट किया है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में किस तरह के क्वेश्चंस होंगे और हमें उन्हें किस तरह से आंसर्स करना होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं कुछ ही क्वेश्चंस लेके चलूंगा। जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डीबीएमएस, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। तो व्हाट इज डीबीएमएस हमें पता है, अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेज द डेटाबेस स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल एक्सेस टू द डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस। डेटाबेस मैनेजमेंट की जरूरत कहाँ होती है? सिंपल सी बात है, डेटा को मैनेज करने के लिए हम डेटाबेस मैनेजमेंट यूज करते हैं टू इम्प्रूव डेटा शेयरिंग। हम एक दूसरे के साथ इजीली डेटा शेयर कर सकते हैं, हम डेटा को सिक्योर कर सकते हैं, है ना, और डेटा का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ना आप लोग आगे जब मैं एसक्यूएल करूँगा तो इसमें आप देखोगे कि कैसे हमने सिक्योर किया, कैसे हमने इसको डेटा शेयर कैसे कर सकते हो नेटवर्क पर, और कैसे इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है एक दूसरे के डेटा के साथ। ठीक है, सो ये इस तरह के कि हम डिसीजंस बहुत इजीली ले सकते हैं। हम इसको डेटा के साथ हम अपना विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, ग्राफ्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट, व्हाट इज रिलेशन, टपल एंड एट्रीब्यूट। अच्छे से पता है, टेबल इज कॉल्ड अ रिलेशन। हम एक टेबल को रिलेशन कहते हैं जहां पर हमारी इंफॉर्मेशन रोज एंड कॉलम्स में डिवाइडेड होती है, दैट इज कॉल्ड द रिलेशन। टपल, अ रो इन अ टेबल इज नोन एज रिकॉर्ड और अ टपल, है ना। एक एग्जांपल लिया था, सिंगल स्टूडेंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ओके, ये एग्जांपल में मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि एक स्टूडेंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ओके, उसका नेम, उसका फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, क्लास, सेक्शन, ये सब क्या हो गया? टपल। ओके, सो एंड एट्रीब्यूट, अ कॉलम, सिंगल कॉलम, जैसे नेम का कॉलम वो क्या होगा? एट्रीब्यूट। ठीक है, उसका फादर्स नेम का कॉलम ये क्या होगा? एक एट्रीब्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, देखो इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे सब थ्योरेटिकल होंगे। मैक्सिमम इसमें जो क्वेश्चन बनता है बोर्ड में वो 1 नंबर या 2 नंबर का बनता है। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स डेटाबेस? डेटाबेस इज अ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटाबेस सपोर्ट स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, है ना। ये डेटाबेस मेक डेटा मैनेजमेंट इजी। लेट डिस्कस फ्यू एग्जांपल, स्टूडेंट रिकॉर्ड मेंटेन बाय क्लास टीचर। ये सब इससे पहली वाली क्लास में मैं आपको सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जहाँ पर आपने अपने डेटा को रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड कर रखा है, दैट इज कॉल्ड द डेटाबेस, है ना। ये एक स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ तो इसीलिए स्टूडेंट्स का मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, लेकिन बाकी मैंने बताया था हॉस्पिटल मैनेजमेंट में हॉस्पिटल्स का भी डेटा इसी तरह से हम पेशेंट का डेटा रखते हैं, वो भी ऐसे ही रखते हैं। होटल्स में भी हम लोग डेटा हर जगह पर। ठीक है, ओके, व्हाट इज डोमेन? डोमेन, ऑल द पॉसिबल अलाउबल वैल्यूज फॉर एन एट्रीब्यूट, है ना। यहाँ पर मैंने इसको शायद बताया था कि ये एक कंडीशंस जो एप्लीकेबल होती है एट्रीब्यूट्स पर, ठीक है, उन कंडीशंस को हम बोलते हैं डोमेन। वो जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, आप रिस्ट्रिक्शन भी बोल सकते हो, कंडीशंस भी बोल सकते हो, उनको हम बोलते हैं डोमेन। डिग्री एंड कोऑर्डिनेटली, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट और कॉलम और फील्ड इन अ रिलेशन इज कॉल्ड अ डिग्री। मतलब कितनी आपकी फील्ड्स है, जैसे एक नेम हो गई, एक रोल हो गई, क्लास हो गई, सेक्शन हो गई, डेट ऑफ बर्थ हो गई, जो नंबर ऑफ फील्ड्स है। जैसे इस वाले स्टूडेंट टेबल पे देखो, जहाँ पे 1 2 3 4 फील्ड्स है ना, 4 कॉलम है, तो इसकी जो डिग्री है स्टूडेंट रिलेशन की, इसकी हो गई 4। अब कोर्स की देखो तो इसमें कोर्स आईडी और कोर्स नेम 2 है, तो यहाँ पर इसकी डिग्री हो गई कोर्स की 2। कोऑर्डिनेटली, नंबर ऑफ टपल्स, नंबर ऑफ टपल्स यानी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ रोज। अब स्टूडेंट की अगर कोऑर्डिनेटली देखोगे तो 3 हो गई, 3 हो गई, और कोर्स की कोऑर्डिनेटली देखोगे तो इसकी सिर्फ 2 ही रही, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 2 है। ओके,
एक्सप्लेन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू रिलेशंस। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट टू रिलेशंस का। यहाँ पर हमने दो, इसका जो सिंबल होता है वो क्रॉस होता है, इसको शॉर्ट में सीपीवी बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ पे हमारे पास वी हैव टू रिलेशंस, एक स्टूडेंट रिलेशन है, एक कोर्स रिलेशन है। इनको क्रॉस किया तो पहला रिकॉर्ड पहले के साथ, पहला रिकॉर्ड स्टूडेंट का, फिर कोर्स के दूसरे रिकॉर्ड के साथ। इसी तरह से स्टूडेंट का दूसरा रिकॉर्ड कोर्स के पहले रिकॉर्ड के साथ, फिर स्टूडेंट का दूसरा रिकॉर्ड कोर्स के दूसरे रिकॉर्ड के साथ। तो इस तरह से यहाँ पर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं? 3। यहाँ पर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं? 2। तो 3 × 2 टोटल कितने हो गए? 6। तो यहाँ पर हमारे जो न्यू रिलेशन क्रिएट हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद, इसमें कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आएंगे? 6। ओके। डिस्क्राइब डिफरेंट डेटा मॉडल्स। ये कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ बच्चों कि किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए पढ़ने के बाद कि जो अभी हमने चैप्टर कंप्लीट किया उसमें किस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई पूछ सकता है। डिस्क्राइब डिफरेंट डेटा मॉडल्स। डिफरेंट डेटा मॉडल्स कौन कौन से हैं हमारे पास? 3 डेटा मॉडल हमने देखे थे, हायरार्चिकल डेटा मॉडल, नेटवर्क डेटा मॉडल और रिलेशनल डेटा मॉडल। ठीक है, बताया था कि हमारा बहुत सारा डेटा होता है, बहुत तरह से डेटा होता है, और उनको मैनेज करने के लिए जो आप यूज़ कर रहे हो, जो मॉडल यूज़ कर रहे हो, उसको डेटा मॉडल बोलते हैं। अब डिफरेंट वे का डेटा है, डिफरेंट टाइप का डेटा है, तो उनको मैनेज करने के लिए भी डिफरेंट मॉडल्स की ज़रूरत पड़ती है। मॉडल्स और भी हैं, लेकिन अभी हमारे अभी हम लोग जो पढ़ते हैं वो रिलेशनल डेटा मॉडल पढ़ते हैं। हायर क्लासेस में आप नेटवर्क डेटा मॉडल और हायरार्चिकल डेटा मॉडल पढ़ोगे, और इसके बारे में और भी आगे बताएंगे आपको हायर क्लासेस में। ये अभी जो आप पढ़ रहे हो ये स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल है। ठीक है, अभी एक और होता है, वो होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल। ये स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल के ये पार्ट है, हायरार्चिकल, नेटवर्क और रिलेशनल। एक है मंगो करके है, वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल के लिए यूज होता है। अभी वो आपके सिलेबस में नहीं था, कभी था वो आपके सिलेबस में, इस बार नहीं है आपके सिलेबस में, है ना। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल कभी देखिएगा उसको, नहीं तो मौका लगा तो मैं भी बताऊंगा उसको मंगो के बारे में। व्हाट इज यूनियन कंपैटिबिलिटी? यूनियन कंपैटिबिलिटी किसे कहते हो? यूनियन कंपैटिबिलिटी के लिए बताया था कि यहाँ पर आपके दो रिलेशंस या दो से ज़्यादा रिलेशन जिनके बीच में आपको यूनियन या इंटरसेक्शन या डिफरेंस करना है, उनके लिए यूनियन कंपैटिबिलिटी कंपलसरी थी। और यूनियन कंपैटिबिलिटी के लिए क्या था कि वो सेम डोमेन पर होने चाहिए और सेम डिग्री पर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन DDL एंड DML DQL कमांड। DDL डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज। डिफरेंस क्या था? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज वो कमांड्स होंगे हमारे, आगे आपको मैं जब कमांड्स बताऊंगा तो आपको उसमें बाइफरकेट करना पड़ेगा कि जो कमांड मैं बोल रहा हूँ वो कौन सा, मैं SQL में वो कौन सा कमांड होगा, वो DDL कैटेगरी में आएगा या DML कैटेगरी में आएगा या DQL कैटेगरी में आएगा। ठीक है, DDL कैटेगरी वो वाले कमांड्स होंगे जिनसे हमारे कमांड से पूरे का पूरा टेबल इफेक्ट होगा, सारे रिकॉर्ड्स इफेक्ट होंगे, उन कमांड्स को हम लेंगे DDL कैटेगरी में। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन में वो कमांड्स होंगे जिनसे कुछ ही रिकॉर्ड्स हमारे इफेक्ट होंगे। एग्जाम्पल पे जैसे इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड, डिलीट कमांड, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, बहुत मजा आने वाला है और बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है ये कमांड्स। ओके, नेक्स्ट इज DQL कमांड। DQL कमांड वो कमांड्स होंगे बच्चों जिनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो सिर्फ आपकी क्वेरी को, आपकी डेटा को डेटाबेस से फैच करेंगे और आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज प्राइमरी की, यूनिकली आइडेंटिफाइड एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन इज कॉल्ड द प्राइमरी की। ऑल्टरनेट की, ऑल्टरनेट मैंने बताया था कि जब एक से ज़्यादा प्राइमरी की होती हैं उसमें से उनको हम कैंडिडेट की बोलते हैं। ठीक है ना, ऑल आर द कैंडिडेट फॉर द प्राइमरी की। उस कैंडिडेट की में से जो हम एक प्राइमरी की चूज कर लेते हैं तो जो बाकी बचती है वो कौन सी बचती है? ऑल्टरनेट की। इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी दिया था, कैंडिडेट की माइनस प्राइमरी की
इक्वल्स टू ऑल्टरनेट की। ऑल्टरनेट की कौन सी? वो ऑल्टरनेटिव फॉर द प्राइमरी की। ओके, नाउ कंपोजिट की। कंपोजिट की के लिए मैंने बताया था आपको कि जब एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स मिलके किसी एज ए प्राइमरी की काम करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कंपोजिट की। एग्जाम्पल से भी समझाया था कंपोजिट की, जैसे पहले वाले वीडियोस में देखिएगा आप कंपोजिट की को। ठीक है, फॉरेन की जहां पर हम अपनी रिलेशंस में रिकॉर्ड को सर्च करते हैं किसी दूसरे रिलेशन के एट्रीब्यूट से। ठीक है, विदेशी की। ओके, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जांपल्स दे रहा था कि किस तरह के क्वेश्चंस सीबीएसई में पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चंस 1 या 2 नंबर के होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट वीडियो से वी कैन स्टार्ट माई एसक्यूएल। तो अच्छे से हम अब माई एसक्यूएल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।